अब ये अंकुरण जो है वो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, ये बहुत अच्छे से इसमें ये अंकुरण जो है वो तैयार हो जाएंगे। इनकी जो जड़ें आपके सामने हमने तुरंत निकाली है और इन्हें हमें तुरंत लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ खास पौधों के बारे में बताना चाहेंगे और उसकी कुछ टिप्स भी हम देना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, यह है अनार का पौधा और इस वक्त इसमें कलियां आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने इसे, आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरा नीचे से इसे मैंने काट दिया है। हालांकि ये टहनी मैंने रखा हुआ है, मैं इसको देखना चाहूँगी कि क्या इसमें फल आते हैं, क्योंकि इसमें एक कली आई हुई थी। मेरी मेन ब्रांच इसकी ये वाली है और मेन ब्रांच को मैंने छोड़कर ऊपर से देख रहे हैं आप जिस तरह से फैला हुआ है और इस तरह से मैंने बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप इस पौधे को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से भी कटिंग दे सकते हैं, लेकिन मैंने इस पौधे को बड़ा किया है और इस तरह से क्यारी में। लेकिन आपको क्या करना है, इसको ये और भी घना ना हो, इसके लिए इस तरह से इसकी जो टिप्स है उसको आप काटते जाएंगे तो आपके अनार जो है वो आ सकते हैं। अनार ज़्यादातर इनकी इस तरह से जब तक हम इनकी कटिंग नहीं करते हैं, जो अनार है वो नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनकी कटिंग करते जाना और इस तरह इसमें जो दो डाल बनी हुई है इस तरह की, इसको रहने दीजिए। अनार जो है जब तक आप इस पर कटिंग नहीं करेंगे वो साइड से ही आते हैं, इस तरह से वो बीच में अनार नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि अनार में आपको कटिंग करने के बाद में आपको जो मिट्टी डालना है, मिट्टी डालिए, गोबर डाल के और अच्छे से इसमें पानी डाल दीजिए। अनार के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा उसमें गीलापन हो, नहीं, कभी भी ये ज़्यादा सूखने ना पाए। उससे क्या होता है, अनार के पौधे जो है वो ख़राब होने लगते हैं। कारण कि गमले में जो मिट्टी सूखती है वो पूरी तरह से ही सूख जाती है, लेकिन ज़मीन में जब एक मिट्टी सूखती है तब भी जड़ जो हैं वो बहुत बार अपने आसपास के एरिया से जो है वो पानी ले लेती है, लेकिन गमले में ऐसा नहीं हो सकता। अगली चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे बीज जैसे कि आप टेरेस पर आए हैं और उसको लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके कंटेनर में जगह नहीं है। आपके कंटेनर में जगह नहीं होने से आप उसे अभी और 4 से 5 दिन नहीं लगा सकते। तो आपको उसमें क्या करना है, आप लहसुन लाइए और इस तरह से, जैसे हमने इन्हें देखिए मिट्टी में बिल्कुल गड़ा दिया है, इस तरह से आप इनको गाड़ सकते हैं मिट्टी में डालकर, और इन्हें ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और इनका जो अंकुरण है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब आपके जो 5 से 10 दिन के बीच का जो टाइम है वो बिल्कुल बच गया। बचने का कारण ये है कि जब हम इन्हें नए कंटेनर में लगाएंगे तो इनका ग्रोथ बिल्कुल फास्ट हो जाएगा और वैसे ही ग्रो करेंगे ये जैसे दूसरे लहसुन ग्रो करते हैं। इससे क्या हो गया, कभी भी आपको ऐसे नहीं घबराना है कि अरे मैंने तो लहसुन नहीं लगाया है, अब मैं लेट हो जाऊंगी 5 दिन 10 दिन, क्योंकि एक सब्जी में 10 दिन 15 दिन का लेट होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कारण मौसम की वजह से कई बार हम लेट हो जाते हैं और फिर हमारी जो गांठें हैं वो अच्छे से नहीं बनती है। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको इसके बाद कैसे लगाना है और ये कितने जल्दी आपके ग्रो हो जाएंगे। अभी मेरे पास एक छोटा कंटेनर है तो मैं सिर्फ उसी में लगाऊंगी, तो इतने काफ़ी हो जाएंगे मुझे, लेकिन बाकी को मैं इस तरह से मिट्टी ढककर छोड़ दूंगी। जैसे कि आपने देखा कि हमने ये लहसुन वहाँ से निकाल के लाया है और अब ये कंटेनर जिसकी मिट्टी काफ़ी ढीली मैंने तैयार करके रखी है और इस तरह से आप इसमें लगाते चले जाइए। लहसुन जब गीले हो जाते हैं तो वो बहुत आसानी से उनकी एक एक कलियाँ जो है वो निकल जाती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम अपने गार्डन में करते जाइए और अपनी गार्डनिंग को आसान भी बनाते जाइए। जैसे कि आपने देखा कि हमने लहसुन को कितने आसानी से इनका अंकुरण तैयार किया और अंकुरण के बाद में इसे हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये अंकुरण जो है वो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, ये बहुत अच्छे से इसमें ये अंकुरण जो है वो तैयार हो जाएंगे। इनकी जो जड़ें आपके सामने हमने तुरंत निकाली है और इन्हें हमें तुरंत लगा दिया है। आप जब भी इन्हें निकालें तो ये ना करें कि इसे रख दें 1 दिन 2 दिन के लिए, उसके बाद तो उससे क्या होगा, ये जो सामने की जड़ें हैं
ये भी सूख जाएगी। अंकुरण तो नहीं सूखेगा, लेकिन ये जो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपके अंकुरण जो आपकी जो गांठें हैं वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। लहसुन के लिए मिट्टी बिल्कुल अच्छी तैयार करके रखा करिए, और जैसे जैसे गांठें बनने लगे आप उसके बाद भी इसमें मिट्टी हल्की चढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमने इस तरह से लगा दिया है। अब जब ये अंकुरण थोड़े ऊंचे हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें एक बार मिट्टी डाल देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने लहसुन के बारे में आपको पहले भी कई वीडियोस दिए हैं। ये वीडियो बनाने का ख़ास कारण है कि आप जब आपके पास कंटेनर नहीं होते हैं, आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, उस वक्त आप कोई भी कंटेनर खाली करके या एक बड़े क्यारी हो, बड़े कंटेनर हो, उसमें आप साइड में भी इन्हें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा किसी बड़े कंटेनर में आप लगाते चले जाइएगा। और उससे क्या होगा, आपको लहसुन की बिल्कुल कमी नहीं होगी और अगले सीजन में आपको एक कंटेनर से अच्छी मिट्टी भी ज़रूर मिलेगी। तो जैसे आपने देखा, ये हमने लहसुन पूरी हमने इसमें लगा दी है, दूरी भी आपने देख ली है, और आप देखिएगा ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। आप भी इस तरह से ज़रूर लहसुन को लगाइए। अगला पौधा है हमारा टमाटर का। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे हम, ये जो टमाटर है, आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर टमाटर के पौधे अगस्त के महीने में लगाते हैं। अगस्त के बाद वो अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर जो है वो टमाटर के पौधे पूरी तरह से लग जाते हैं। कई बार वो नवंबर से बिल्कुल फल देना शुरू कर देते हैं। नवंबर से फल देते, नवंबर में और दिसंबर 15-20 तारीख तक के टमाटर जो है एक बार बहुत अच्छे फल देते हैं। उसका कारण ये है कि ना वो बहुत तेज़ ठंड होती है और ना ही वहाँ पर गर्मी होती है। एक ऐसा मौसम होता है मिला जुला, जिससे कि टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही बार बल्क में बिल्कुल फलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ जब ठंड हो जाती है तो थोड़ा सा टमाटर के जो पौधे हैं उनके पत्ते थोड़े मुरझाने लगते हैं। कारण बहुत ज़्यादा ओस गिरने लगती है और बहुत ज़्यादा कोहरा जब छा जाता है तो टमाटर के पौधे थोड़े से सुस्त मानो हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम फिर से 15 जनवरी के बाद जैसे ही शुरू होगा, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, उस समय आपका काम है कि जो सारे टमाटर के पौधों से इस तरह से पत्तों को काटते चले जाइएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर नई डालें निकल रही है और ये नई डालों में ही अब आपके टमाटर आएंगे। कुछ दिन पहले मैंने इनकी डालें काट दी थी और उसके बाद ये देखिए ये नई टहनी निकलने लग गई है। तो आपको क्या करना है, जब आपके टमाटर जैसे यहाँ फले हुए हैं, ये टमाटर का पीला हो गया है, ये देखिए यहाँ से ये नई टहनी निकल रही है, आपको उसके ठीक नीचे से इस तरह से पत्तों को काट देना है। अगर हम इन पत्तों को नहीं काटेंगे तो जो भी हम इसमें खाद डालते हैं, खाद डालने के बाद वो जो सारे ये पत्ते जो हैं आपके उसमें से खाद ले लेते हैं और इस तरह से जो नई टहनियाँ निकलती हैं ये छोटी छोटी, इनका ग्रो नहीं हो पाता है और जो हमारा टमाटर का जो पौधा है वो सूख जाता है। जैसे आप देखिए, आपको हम हर एक डाल में से आपको इस तरह की कंसियाँ दिए, देखिए यहाँ से यहाँ इस डाल ने हमें काफ़ी टमाटर दिए थे, वो हार्वेस्टिंग भी हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद ये नई डाल यहाँ से निकल रही है। अब हमें क्या करना है, इस नई डाल को महत्व देना है जिससे कि जो टमाटर है, ये जो नई डाल निकली है, इसमें आसानी से आ सके। कई बार ऐसा होता है कि हम टमाटर की सिर्फ ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखते हैं कि टमाटर ज़्यादा कैसे फलेंगे, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि एक ज़्यादा टमाटर आने के लिए हमें टमाटर के पौधे पे कौन कौन सा काम करना चाहिए। टमाटर ज़्यादा आना बहुत बड़ी बात नहीं है। टमाटर का एक पौधा कितने दिन आपके टेरेस में, कितने दिन आपके पॉट में टिकेगा, ये बड़ी बात होती है। टमाटर आपने लगाया, जब बाज़ार में टमाटर बहुत सस्ते हैं तब तो आपको भी टमाटर मिल गए, कारण कि वो टमाटर का पूरा मौसम ही था और उसमें आपके टमाटर जो है वो बहुत अच्छे हो गए। लेकिन हमें टमाटर अपने टेरेस पर काफ़ी दिनों तक के चाहिए और जब काफ़ी दिनों के लिए चाहिए तो उसके पौधे पर हमें अच्छे से काम करना ज़रूरी है।
कई बार आप देखिएगा समय के साथ साथ पहले शुरू में टमाटर बहुत बड़े आते हैं, बाद में टमाटर छोटे हो जाते हैं। टमाटर छोटे होने की वजह यही है क्योंकि हमने उसमें से पहले टमाटर ले लिया और उसकी जो डाल थी वो सूख चुकी है और साथ में उसी में लगी हुई है, जिस तरीके से हमारे पूरे पौधे में लगी हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें से हमने बहुत ज़्यादा टमाटरों की हार्वेस्टिंग नहीं करी है, तो ये देखिए इसका साइज़, और इसके बाद में आप देख सकते हैं इन टमाटरों के साइज़। और आप देख सकते हैं इन टमाटरों के साइज। तो आपको क्या है, वो नया पौधा है, नया पौधा है, उसकी हर एक डाल जो है उसने पूरी तरीके से खाद जो है वो ले लिया है और उसने आपको मौका ही नहीं दिया है कि भाई मुझे खाद नहीं मिली है और मैं नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब जो ये टमाटर है ये आपको पूरी तरह से बोलेंगे भी कि मुझे मेरी सेवा चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और टमाटर के पौधों में इस तरह से छोटी छोटी जो कटिंग है वो बिल्कुल करते रहिए। मेरे पास में इस तरह के 3 क्वालिटी के टमाटर हैं। एक ये है, दूसरा आपका ये वाला टमाटर है और तीसरा बिल्कुल ये डार्क ग्रीन है। तो मैंने क्या किया है, इस तरह के हर टमाटर को बिल्कुल, क्योंकि टमाटर जब ज़्यादा पक जाते हैं तो इन्हें पक्षी जो है वो खा लेते हैं और हम बीज बनाने में असमर्थ रह जाते हैं। अगली बार जब हम बीज लाएंगे मार्केट से तो आपको बहुत मुश्किल है कहना कि क्या आपको यही बीज मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, बीजों की तैयारी करना है। जैसे हमने यहाँ किया है, आप देख सकते हैं वो एक क्वालिटी अलग है, उसको तैयार किया है। अब आज हम इसे भी एक नेट बांध के और इसके भी बीजों को तैयार कर लेंगे। बीज तैयार करने के बाद हम आपको एक ऐसा वीडियो शेयर करेंगे जिससे कि आप जो है वो बीज बनाना बिल्कुल जान जाएंगे और टमाटर के पौधे अगले साल आप बिल्कुल खुद जो आप बीज मतलब जमा करे हैं वही बीजों से आप पौधे को लगा लेंगे। हमने आपको इसके पहले टमाटर के पौधे में चूना डालना बताया था और आपने डाला है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि जब भी आप हमसे पूछते हैं लेकिन पूछने के बाद आप हमें कभी भी ये नहीं बताते हैं कि आपने इस चीज़ को किया था उससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान। फ़ायदा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है ये आप जान सकते हैं तभी जब आपको इस चीज़ का पता हो। अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि हमारे पौधे में हमने ये चीज़ डाली थी तो ऐसा हुआ, तो शायद उसके कई रीज़न हो सकते हैं, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हमने बाकी कटिंग हम जो है इसमें बहुत लंबी कटिंग है वो हम करेंगे, लेकिन जैसे इस पौधे का मेरा पूरा काम हो गया है अब मैं बताऊंगी इसके बाद आपको क्या करना है। जब आप पूरी कटिंग कर ले, अगर आपके ड्रम है, कंटेनर है, जो भी चीज़ है उसकी गोड़ाई हो जाए उसके बाद आपको इसमें एक अच्छी खाद डाल देनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पौधा है हमारा बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई भी पत्ते अब पीले नहीं रह गए, सारे हमने काट चुके हैं इन्हें, लेकिन इसमें टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा आए और ये कीटों से बिल्कुल मुक्त रहे। इन दोनों को देखते हुए हम इस पर एक छोटा सा काम करेंगे। जैसे इस कंटेनर में हमारे 4 पौधे हैं, 4 पौधे में हम इतनी नीम की खली का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा है कि एक पौधे में बिल्कुल हम आपको हाथ से एक पौधे में इतनी नीम की खली डालना है। हम नीम की खली कम से कम महीने में एक बार ज़रूर डाल देते हैं। कई बार हम 20 दिन में, जब भी हम 20 दिन में हम अपने पौधों में खाद डालते हैं, जब 20 दिन में हम खाद डालते हैं तो प्रत्येक 20 दिन में हम इस तरीके से इतनी नीम की खली डालते हैं। नीम की खली के साथ साथ में आपको एक चीज़ बताएंगे, अगर आपके पास गोबर की सुविधा है तो आप गोबर, और अगर गोबर की सुविधा नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट, इन चीज़ों को लेकर इसको अच्छी तरह से आप फेंट लीजिए और फेंटने के बाद में आप इसे पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लीजिए।
और मिलाने के बाद में अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी काफ़ी अच्छे टमाटर के जो पौधे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। शहर में रहने के बाद कई बार हमें जो गोबर की खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाती है, और दूसरा हम अपने लॉबी में भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तब आपको क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। नीम की खली आपको जितनी हमने बताई सिर्फ उतनी ही डालनी है, और इन 4 पौधों में आप आधा केजी से 250 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक के भी गोबर का पल्प जो है पानी बनाकर आप डालिए। इससे क्या होगा, पानी बना के डालने से आपकी मिट्टी में जो नीम की खली है वो इतने अच्छे से घुस जाएगी जिससे कि आपके पौधों में कीट नहीं लगेंगे। रह गई बात चूने की, चूना आपको बार बार नहीं डालना है। हमने चूना इसमें 1 महीने पहले डाला था और अब हम चूना इसमें नहीं डालेंगे, कारण हमारे जो पौधे हैं वो चूना डालने के बाद में काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और आप देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल बड़े बड़े झुक्कों में फल जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने पौधों की देखभाल करना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको एक अच्छे टमाटर लेने के लिए आपको टमाटर के पौधे पर किस तरह से काम करना है। लहसुन को आपके पास कंटेनर खाली नहीं है, आपको परेशानी हो रही है, आप 5 से 10 दिन बिज़ी हैं, लहसुन को आप किस तरह से मिट्टी में दबा सकते हैं। अनार के पौधे हो या कोई भी पौधा हो, उसकी हल्की प्रूनिंग करने से ही आपके पौधों में फल जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। आगे आने वाला महीना बसंत का है, और बसंत में हर एक पौधा इतना सुंदर हो जाता है, फल फूल सारी चीज़ें बिल्कुल प्रकृति में हर तरफ छाए हुए रहते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपके सामने ये वीडियो दिया है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।